नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका पिनाका वॉइस के इस पॉडकास्ट पर। आज की सीरीज में हम बात करेंगे कांग्रेस के बड़े हार के कारण क्या रहे। इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी को जो बढ़त मिली है वो कांग्रेस की क्या गलतियां रही जिसके कारण बीजेपी इस बार एक तरफा चुनाव जीती है और इस बार सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका। जी नमस्कार। जी, तो सर हमारे सवालों में से एक सवाल है कि हरियाणा चुनाव में पहले कांग्रेस बटी-बटी सी नजर आ रही थी। क्या ये हार का एक मुख्य कारण रहा है? जी, ऐसा हो सकता है। हार के कई कारणों में से ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कांग्रेस में जो है दो या तीन खेमे बने हुए हैं, और जो उनके चुनाव हारने के कुछ कारणों में से एक कारण हो सकता है। जी। क्या सिलेजा खेमा और हुड्डे खेमे की आपसी कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस का हार का मुख्य कारण बनी इस बार? ये भी उनके जो हारने के कारण हैं उनमें से एक कारण हो सकता है, क्योंकि वो जो हैं, ये दोनों लोग हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा, इन्होंने बेशक एक मंच पे एक रैली में हाथ मिला लिए हों, लेकिन ये देखने में आया कि कहीं ना कहीं ये जो है दिल नहीं मिला पाए। जी। क्या चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर ना करना कांग्रेस की हार का कारण हो सकता है? जैसा कि पहले दो प्रश्नों में हम चर्चा कर चुके हैं कि उनके कुछ हार के कारण, तो मैं ये कहूंगा कि पहले दो प्रश्नों में भी उनका एक एक हार का कारण आ चुका है, और ये भी उनका एक कारण हो सकता है कि अगर वो पहले चेहरा घोषित करके चुनाव में उतरते तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसको कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिलता। जी। जैसे बीजेपी का फोकस 35 बिरादरी पर था, तो वैसे ही कांग्रेस का फोकस जाट बिरादरी पर था। अगर ये फोकस जाट बिरादरी पर न रहता, तो क्या कांग्रेस जीत सकती थी इस बार? जी देखिए, हमने जो अनुमान लगाया है उसमें जो जब आप पब्लिक के बीच जाते हैं तो पब्लिक में 36 बिरादरी सम्मिलित होती हैं, और आप किसी एक मुख्य बिरादरी पर अगर फोकस रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है वो अन्याय कर रहे होते हैं पब्लिक के साथ। तो क्योंकि चुनाव जो है ये जनतंत्र का विषय है, ये जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, तो इसीलिए इसमें सभी को शामिल करना, ये जनता की भी अपनी भूमिका उसमें निर्धारित होती है, और जो पार्टियां चुनाव लड़ने का कार्य करती हैं तो उनको भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए होता है। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कम रैली हो पाना भी कांग्रेस की हार की एक वजह कहा जा सकता है? देखिए, अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है, और उसमें से कुछ कांड रहते ही हैं, तो पार्टी ने भी अपना आकलन किया होगा। तो हमारे आकलन में ये है कि मैं कम से कम ये मान के चलता हूं कि राहुल गांधी की अगर ज्यादा रैलियां होती हरियाणा में तो उसका कोई बहुत ज्यादा असर बढ़ जाने वाला था, ऐसा मैं तो नहीं समझता। जी। क्या किसानों के मुद्दों को गहराई से ना भुना पाना कांग्रेस का एक हार का कारण हो सकता है? ये कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि एक हार का कारण हो सकता है, क्योंकि उन्होंने किसानों को कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए प्रेरित तो कर दिया, लेकिन वोट की तरफ उनको शायद ज्यादा नहीं बदल पाए हो। जी। जो एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस के हो सकते थे, वो अन्य उम्मीदवारों की झोली में जाना हार का कारण कहा जा सकता है? हाँ, इसका हमारे अनुमान में अगर हम लगाएं तो ऐसा कहा जा सकता है कहीं ना कहीं। हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, क्या ये भी एक हार का कारण की वजह बन सकती है? नहीं, वो तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह करना तो एक एजेंडे का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन हार का कारण हम नहीं समझते कि ऐसा कोई कारण बनता है। क्या अन्य पार्टियों के साथ चुनाव से पहले गठबंधन ना कर पाना कांग्रेस की हार की वजह हो सकती है?
ये कहीं ना कहीं बन सकती है। अगर हो सकता है वो गठबंधन कर ही लेते तो उनको कुछ और लाभ मिल जाता, और लेकिन उनको लगा होगा कि भाई नहीं, हम जो है अकेले ही चुनाव निकाल सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया। लेकिन अगर हो जाता तो उनको कुछ और लाभ मिल सकता था। अगर हम आकलन करें तो ऐसा कहा जा सकता है। जी। बीजेपी के द्वारा कई सीटों पर जाट उम्मीदवार नामांकित करने से कांग्रेस के तथाकथित जाट वोट बैंक को सेंध लगाना हार का कारण हो सकता है। देखिए, दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारती हैं, और वो जो हैं विभिन्न जातियों से भी आते हैं। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस बार हर बिरादरी के प्रत्याशी को टिकट देने का कार्य किया है, और ये उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को हुआ हो। क्या इस बार बीजेपी की विकास नीति कांग्रेस के लिए भारी पड़ गई? हाँ, देखिए, विकास तो कहीं ना कहीं इसमें हावी रहा। इलेक्शन में ये देखने में आया है कि क्योंकि लोगों ने विकास को चुना भी है, इसका मतलब लोगों ने धरातल पर विकास को महसूस भी किया है, और विकास होता हुआ दिख भी रहा है। तो विकास जो है इस चुनाव में जो है उसने टेबल के नीचे से अपना करंट पास करने का कार्य किया है। जी। क्या सीट बंटवारे में फेरबदल होने की वजह से भी कुछ विरोधी उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़े, ये एक हार की वजह के रूप में देखा जा सकता है? हाँ, अवश्य ये ऐसा हो सकता है कि अगर वो अपने आप को टिकट का दावेदार मान रहे थे और अगर उनको टिकट नहीं मिला है, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। और बिल्कुल कई बार मतलब ये जो है अब असर नहीं भी करता, लेकिन असर इसका रहता भी है जनता के बीच में। जी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हमारे पास ये कुछ अहम सवाल थे जो हमें लगता है कि हार के कारण हो सकते थे, उन पे हमने चर्चा की हमारे विश्लेषणकर्ता पंकज जैन जी से। आपके और भी सवाल हमें मिले, हमें उम्मीद है, और आगे हम अपनी पॉडकास्ट में उन्हें शामिल जरूर करेंगे। लेकिन इसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करें और अपने सवाल और सुझाव हमें जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम हमारी जब भी वीडियो आए तब आपके पास नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए, अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।